देखिए ये डाउट तो हम लोग सबके मन में आता होगा ना कि अमेरिका में कुछ हो रहा है या यूरोप में कुछ हो रहा है, उसके कारण हमारे मार्केट पे क्यों असर पड़ना चाहिए? हमारा इंडियन मार्केट में क्यों उसके कारण हमारे शेयर बाज़ार में गिरावट आनी चाहिए, हमारा शेयर बाज़ार बढ़ना चाहिए? तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं, अभी डिस्कस करेंगे उसको इस वीडियो में। तो मैं क्या-क्या डिस्कस करूँगा वो बता देता हूँ। पहली चीज़, क्यों असर पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स का हमारे मार्केट में, और हमारा मार्केट का भी ग्लोबल मार्केट्स में कैसे फ़र्क पड़ता है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा चीज़, कौन-कौन से ऐसे मेजर मार्केट्स हैं जो आपको ट्रैक करने चाहिए और वो किस टाइम पे इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। अगर वो मार्केट का हमारे टाइमिंग से कोई कनेक्शन नहीं है तो उसका कोई खास रेलेवेंस नहीं होता है। लेकिन क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और तीसरा एजेंडा है, इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के शेयर्स दूँगा, कैसे क्लेम करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स क्यों हमारे ऊपर इतना असर करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह ये मोबाइल में वीडियो देख रहे हो या सुबह आप कोलगेट में ब्रश कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक अमेरिकन कंपनी निकलती है। आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे होगे या लैपटॉप में वीडियो देख रहे होगे। अगर मोबाइल में देख रहे हो तो या तो एंड्रॉइड प्लेटफ़ॉर्म होगा या आईओएस होगा, या लैपटॉप में देख रहे होगे तो ये विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म होगा। तीनों की तीनों चीज़ें अमेरिका से रिलेटेड हैं। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। उनकी जो कंपनीज़ हैं, वो खाली एक कंट्री में एक्सपोज़र नहीं रखती हैं। जो मेजर उनके कंपनीज़ हैं, वो 100 दुनिया के 100-200 कंट्रीज़, जो यूएस का डाउ जोन्स है, जो सबसे मेजर इंडेक्स है उनका, वो एक्चुअली पता है आपको, मतलब उनके जो कंपनीज़ हैं, जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं, उनका खाली 10% रेवेन्यू यूएस बेस्ड है, 90% रेवेन्यू उनका आउट ऑफ यूएस है। तो आप समझो कि वो जो टॉप 30 कंपनीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनका रेवेन्यू सिर्फ 10%, 12% ही यूएस है, बाकी मेजर उनका 90% रेवेन्यू आउटसाइड यूएस है। अगर उनके यहाँ पे कुछ होता है, तो उनका शेयर्स मार्केट भी उसी तरह रिएक्ट करेगा। एंड चूँकि वो कंपनीज़ अपना खुद का एक्सपोज़र भी दुनिया भर में रखती हैं, तो दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, उसका असर पड़ता है मार्केट में। बट कौन-कौन से इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। एंड उसके बाद अपने आएँगे कहाँ ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, उस पे आएँगे। एंड फिर लास्ट में जो हमें गिव अवे का हमने बात किया, वो हम करेंगे। देखिए, ये एक चार्ट है, मेजर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सब इसमें लिस्ट किए हुए हैं। अपना इंडिया का 2 एनएससी, बीएसई, इट इज़ आल्सो ए वेरी मेजर स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है, राइट? तो जैसे ही 5 ट्रिलियन पहुंचेगा, ये बड़े एक्सचेंजेस में ऑलरेडी है और बड़ा बन जाएगा। सुबह जब हमारा मार्केट ओपन होता है, उस समय इंपॉर्टेंट कौन-कौन से मार्केट रहते हैं? हांगकांग का मार्केट, हैंग सेंग जिसका इंडेक्स है, जापान, निक्केई, कोरिया, कोसोपी, ठीक है? ये 3 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर शंघाई और शेंज़ेन स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों चाइना रिलेटेड हैं। तो सुबह जब हमारे मार्केट के पहले ये लोग खुल चुके होते हैं, क्योंकि ये ईस्ट में है, तो इनका मार्केट हमसे पहले ओपन होता है। ये एक सिग्नल जनरेट करते हैं कि अभी हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा सेगमेंट जो है, ये यूरोपियन सेगमेंट। अब हम ओपन हो चुके होते हैं। ये सारे यूरोपियन एक्सचेंजेस, कोई 12:30 बजे खुलता है, कोई 1:30 बजे खुलता है। यूरोनेक्स्ट 12:30, लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1:30, सबकी इस तरह की टाइमिंग है। जैसे-जैसे ये ओपन होते हैं, अगर इनमें कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, उसका इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पे 1:30-2 बजे के बाद पड़ता है। आपने लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि 1:30-2 बजे के बाद अचानक से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। क्यों होता है? क्योंकि यूरोपियन फ्यूचर्स जो इंडिकेट कर रहे होते हैं और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज जब खुल जाएँ तो जो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस कभी-कभी आ जाता है। इसी कारण क्या होता है कि यूरोपियन एक्सचेंजेस जब खुल रहे होते हैं 12:30 से 1:30 के बीच में, 2 बजे के आसपास से यूरोपियन मार्केट से क्लू लेके हमारा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है। उसी समय आपके यूएस के फ्यूचर्स खुलने लगते हैं, नैस्डैक और एनवाईएसई, ये दोनों में आपको एस&पी 500, डाउ जोन्स सब मिलेगा। ये सब के सब बहुत बड़े हैं, इनका आप साइज़ भी आप देखोगे तो ये बाकी लोगों से कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं, राइट? सबसे बड़ा मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये 20 ट्रिलियन के आसपास ऑलमोस्ट है, एस&पी 500 और ये सारे इनके बड़े इंडेक्स। तो सबसे बड़ा चूँकि ये है यूएस मार्केट, इसीलिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट करते हैं। अब ये सबको ट्रैक कहाँ से करना है? देखिए, सबसे रिलायबल साइट होती है investing.com की। investing.com, in.investing.com पे आएँगे, इंडाइसेस फ्यूचर में आप आएँगे। इसका मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप पे भी आप इसको देख सकते हो। मोबाइल ऐप पे भी जब आप देखोगे, तो आप
यही सब मेजर डाउ जोन्स, ये जो डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये हो गया यूएस का, यूरोप का कैग डेक्स फुटसी, यूरो स्टॉक्स 50, ठीक है, ये आपका जर्मनी, फ्रांस, लंदन, और आपका ये यूरो स्टॉक्स आपका बेल्जियम में चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो हैंगसेंग, चाइना एशियर, चाइना A50, ठीक है, कोसोपी कोरिया का हो गया, निकेई जापान का हो गया, ये सारे मेजर इंडाइसेस हैं। इन सबको ट्रैक करना पड़ता है जब भी आप रिलेट करना चाहो तो। अब इसको आप कितने हद तक रिलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब मार्केट जो हमने डिस्कस किए, इसमें आप अगर इन्वेस्टिंग करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं, ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट इनका कितना एक्सटेंड तक इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एग्जैक्ट आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वहां पे 200 पॉइंट डाउन दिख रहा है तो हमारा भी 200 पॉइंट डाउन दिखेगा, नहीं। ये एक सेंटिमेंट का इंडिकेशन है। अगर आप नोटिस करोगे तो फ्राइडे जब हमारा मार्केट 17,430 के आसपास ओपन हुआ, SGX निफ्टी का लो भी वही था। बट जब जैसे ही मार्केट आपका नीचे की तरफ जाना चालू हुआ 17,300 तक, राइट, कोई इंडिकेशन तो था नहीं कि 17,300 तक जा सकता है, फिर वहां से ऊपर भी आया मार्केट। तो एग्जैक्ट आप नहीं ले सकते, आप सेंटिमेंट निकाल सकते हो वहां से कि हाँ, सेंटिमेंट अगर ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, हमारे यहाँ भी सेलिंग प्रेशर होगा। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट कि अच्छा वहां 2% गिरा तो हमारा भी 2% गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां 2% बढ़ा हमारा 2% बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे इंटरनल मैटर्स होते हैं, हमारा RBI पॉलिसी रहता है, हमारा इन्फ्लेशन डेटा रहता है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा रहता है, हमारे कंपनीज का रिजल्ट रहता है। ये सब के कारण हमारा भी बहुत अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बट यस, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट आप वहां से क्लू ले सकते हो। जब इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये सब तो हमने जान लिया, बट अगर हमको खुद इसमें इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म के बताने वाला हूँ, IND मनी, कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे व्यूअर्स को टेस्ला के शेयर्स दिए थे। इस बार ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है एप्पल, उसके शेयर्स दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। कैसे देना है मैं डिटेल में समझाता हूँ। बट जितने मार्केट्स हमने डिस्कस किए ना, IND मनी में आपको ये सारे मार्केट्स के ETF आपको अवेलेबल हैं। तो किसी को अगर यूरोपियन मार्केट के ETF में लगाना है, वहां लगा सकता है। साउथ अमेरिका मार्केट में लगाना है, वहां लगा सकता है। रशिया का ETF भी है। ये सब ETFs इनके यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिसको जिस मार्केट में लगाना है वो अपना लगा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि US स्टॉक इन्वेस्टिंग अगर आप करने का सोचते थे, बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि इंडिया से डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्ट करना इतना ईजी और इतना मतलब फिजिबल नहीं दिखाई देता था। कॉस्ट भी बहुत कुछ इन्वॉल्व था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बट IND मनी ने क्या किया है, बहुत सिंपल कर दिया है इन्वेस्ट करना US स्टॉक में। बेसिकली यहाँ जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस आपकी लगती है, मेंटेनेंस फीस कुछ है नहीं, ब्रोकरेज फीस ना के बराबर है, रेदर है ही नहीं, ठीक है। बाई और सेल करना आपके लिए पूरा फ्री है। एक्सचेंज जो आप पैसे इसमें डालते हो तो ये पैसे इनको US में रेमिट करने पड़ते हैं। तो लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट प्रोवाइड करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा एक्सचेंज रेट प्रोवाइड करते हैं। छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और जो एप्पल के शेयर्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप साइन अप करिए या प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करिए और कोड डालिए LMM एप्पल, तो आपको फ्री एप्पल शेयर्स मिलेंगे। ये हो गया पहला चीज। अगर आप अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंडिंग करते हो, जब आप फर्स्ट टाइम US अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे डालते हो, तो 300 तक के नेटफ्लिक्स के शेयर्स ये दे रहे हैं, लिमिटेड टाइम का ऑफर है ये। और हो सकता है कि कोई 10,000 रुपीज तक का भी नेटफ्लिक्स का शेयर जीत जाए। प्लस सब लोग ये पूछते हैं कि सर ये US इन्वेस्टिंग सेफ है कि नहीं है। देखिए, मैं खुद करता हूँ। सिंपल ये चीज समझिए कि मैं खुद इन्वेस्टिंग करता हूँ। मेरे पास अलग अलग मार्केट्स के भी ETFs में खरीद रहा हूँ, राइट। तो जब आदमी खरीद सकता है, दूसरे के यहाँ भी खरीद सकता है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी लिवरेज रेमिटेंस स्कीम में अलाउड है ये चीज, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये खरीदा जा सकता है। खरीदना बेचना बहुत सिंपल है। जैसे हम इंडियन स्टॉक खरीदते हैं, उन लोगों ने एग्जैक्ट वैसा सिंपल बना दिया US स्टॉक खरीदना और बेचना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।